रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ और यही कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय में भी हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ी देर में कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। सती वंदना की लड़कियां आए और अपनी प्रस्तुति दें। क्या इंसान नहीं है? क्या इसका कोई मान नहीं है? लड़की क्या इंसान नहीं है? क्या इसका कोई मान नहीं है? हर घर में है यही आलाप, लड़की को कहते अभिशाप। हर घर में है यही आलाप, लड़की को कहते हैं। का सम्मान गर्व होती हैं बेटियां, हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें इन अजन्मी बेटी की आवाज? क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें इस अजन्मी बेटी की आवाज, जो कहा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार, जो कहा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार, मत छीनो उससे जीने का अधिकार। नाटक प्रस्तुत करना चाहो जी को शीर्षक छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कर लूं, तू बैठ। कुछ चीज चली तो मैं बतेगी। फिर यही दुआ कर दूं कि मेरी न्याली ही हो। कितने न्याली? मैं तो न्याल चांदू। मैं तो न्याली चेंदे। पर की? मैं तो न्याली चेंदे जो कि मेरा हर एक घर का सारा काम मेरू हाथ बटाओ। मैं तो न्याल चेंदू जो हमारू वंश बढ़ा लू आगे।
टक्के भी गिरे न्याली भी बस पढ़े सकते न्याली करना चाहो तो वो भी कुछ कर सकते यक आई इधर न्याली चले न्याली टक्के भी गिरे बाजी न्याली भी तो बस पढ़े सकते कनो बंस पढ़े सकते लुकारा को मत देखने नहीं लगी लुकारी मेरे कानो मुंह कर देने लुकारा मेरा के लिए भग जाने लगी तो माजी हमारी न्याली नहीं पकड़े हम अपनी न्याली समझे तुझे रख लो माजी सुन अपनी बारी बोला हॉस्पिटल ले जाई और एक अभी गिर रही थी बच्चा मैं नहीं चाहूं कि घर में न्याली आओ मैं तुम्हें बात भी बता ले न्याली टेन माँ ने भी बोल दिया मैं बोला ली मैं तो न्याली चेंदे तो चेंदे बोल हॉस्पिटल जाए बच्चा गिरौला हम जी तो जी मार दिला बेटा इसी वजह से तू आओ ही ना माँ मैं तेरे काम में हाथ बटोलू माँ मैं की दुनिया में आंटे माँ बेटा मैं क्या करूं जब तेरी दादी तैयारी नहीं होने लगी माँ मैं कुछ नहीं जान दूँ माँ तेरा हाथ में सब इधर बात करनी मैं तुम छोड़ने लगे मेरे न्याली आए मेरा सपना में जीवीन बोले कि मैं ते होना त्यावा अभी हम इते होना दिला वो भी कुछ कर सकली वो भी कुछ पढ़ सकली नो बात अस्पताल का दृश्य देखा मेरी न्याली कितना सुंदर है देखा माटी भी दी धन्यवाद तेरू भगवान टैन में ते सुबुद्धि दे दिया कुछ सालों बाद किताब पढ़ना बोले ना हैं तेरे दादी ने बोले कि किताब बाद में पढ़ी भांडा धुल रहे तू जब मैं भाड़ा धो दिलू तू अपनी किताब पढ़ तेरे पेपर दे बोल माम पापा मैं पास हुई थी ओ मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर ले जा अपनी दादी को बोल जा दादी खतरनाक है। दादी भी पास हुई थी बेटा मैं माफ करी मैं तेरा बारे में गलत हूँ मेरी बाबा माफ करी बेटा मैं माफ करी देख हमारा नाम रोशन करे मैं गलत सोच दूँ कि बेटा ही घर को नाम रोशन कर दे मैं गलत हूँ मैं माफ तुमने कहीं मुन्ना को देखा है नहीं तो न जाने आज सुबह कहाँ चला गया उसने तो अभी खाना भी नहीं खाया है तो स्कूल जाने के लिए तैयार भी नहीं हुआ है माँ मुझे भी स्कूल जाना है मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दो ना माँ छोरी बढ़िया स्कूल जाने वाली माँ के साथ हाथ बढ़ा मैं चढ़ाई तो करना है पढ़ लिख कर कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी जवाबदारी तुम्हारा अरे हमारी बेटी अनुष्का क्यों रो रही है देखिए ना डॉक्टर दीदी दादी क्या कह रही है कि तुझे पढ़ लिख कर करना ही क्या है आगे चलकर तुझे चूल्हा चौका ही तो संभालना है अरे माँ यह तो बहुत गलत बात है क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे कुछ बने हम भी कुछ करें आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं चल बेटी मैं तुझे आज ही टीचर दीदी से बात करके तेरा दाखिला स्कूल में कराती हूँ और हाँ मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं दिया इसके सभी जगह कैंप लगे हुए हैं अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगी और मैं उसे स्कूल भी भेज दूंगी अनुष्का बेटी अब तुम रोना नहीं ठीक है अब तुम मेरी तरह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी डॉक्टर बनोगी बहू ए बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना अभी लाई बापूजी लीजिए बापूजी अरे ये देखो प्यारी बेटी की कितनी सुंदर कविता आई है आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कहती बेटी बाह पसार मुझे चाहिए प्यार दुलार बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चय संसार सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार गर्भ से यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार मेरी व्यथा वेदना का अब स्थायी उपचार जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे जब बहन ही ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे किसे मनाओगे जब दादी नानी ना होगी तो तुम कहानी कौन सुनाएगा जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे
जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना, उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? नारी के बिना जग सूना है, यह बात तुम कब समझ पाओगे? हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी कविता? है ना मजेदार? तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटी, मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि तुम अनुष्का को स्कूल भेजो, और ये बुढ़िया मेरी सुनती ही कहाँ है। बेटा ये जरूरत क्यों पड़ी? देखो 1966 से आज तक की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया है। 1966 में रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हमारा राजस्थान था, जहां बेटियां पैदा होते ही बेटियों को मार दिया जाता। यदि कोई लड़की माना अचानक विधवा हो जाती थी तो उसको सती प्रथा में धकेल दिया जाता था, जबरदस्ती की तू भी इसके साथ आग लगा दे, मतलब एक जिंदे आदमी को फूकना। तो ये रूढ़िवादिता उस समय की, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां काफी परिवर्तित हो गई हैं। हमारा समाज शिक्षित हो गया है और इसका मुख्य कारण शिक्षा ही है। जिस परिवार के अभिभावक शिक्षित हैं तो निश्चित है कि वहाँ की बेटियां भी क्या है, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं। कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं कि अपने आप अनपढ़ हैं लेकिन अपनी बेटियों को प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, और उनकी लड़कियां, कई बार आपने सुना होगा कि रिक्शे वाले की लड़की ने आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो लड़कियां आगे हैं। तो मेरा सबसे पहला तुमसे ये कहना है कि बेटा, यदि तुम हाईली क्वालिफाइड, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, अपनी मनपसंद के हिसाब से उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, तो निश्चित है कि पूरे समाज में सुधार होगा। फिर कभी बालिकाओं का उत्पीड़न नहीं होगा। यदि आप पढ़े लिखे, सपोज आप आईपीएस बन गए, एसपी बन गए, तब कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो आप उसकी आंख फोड़ दोगे, आंख फोड़ने वाले बहुत निकल जाएंगे फिर। लेकिन बेटा, यदि ऐसे ही अनपढ़ रहोगे या कोई काम धाम नहीं होगा या अशिक्षा होगी तो कोई भी तुम पे उंगली उठा सकता है। तो इसलिए सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? शिक्षित होना है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि बेटों, शिक्षा के प्रति यदि आप जागरूक है तो कभी भी ये बालिका दिवस मनाने की नौबत नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।